कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज एक ऐसे गॉड के बारे में बताती है जो पूरे के पूरे प्लेनेट को ही खाकर एनर्जी लेता है। इस गॉड का नाम यूनिक्रॉन है और आज ये इस आवाज के मालिक के प्लेनेट को खाने पहुंच गया है। हमें एक मशीन दिखती है जो पूरे प्लेनेट से भी बड़ी होती है। हम देखते हैं कि कुछ रोबोट इस प्लेनेट पर उतरते हैं और वो एक गोरिल्ला रोबोट के पीछे भाग रहे हैं। इस गोरिल्ला रोबोट का नाम एपलिंक है और इसी को आवाज हमने सुनी थी। ये कोई क्रिस्टल जैसी चीज लेके भाग रहा है। एपलिंक पर एक स्कॉर्पियन रोबोट अटैक करने ही वाला होता है कि एक दूसरा गोरिल्ला रोबोट उसे पकड़कर मार देता है और बाकी के रोबोट्स को एपलिंक के बाकी साथी मार देते हैं। एक ईगल रोबोट एपलिंक से ट्रांसवॉर्प की के बारे में पूछती है। तब एपलिंक दूसरे गोरिल्ला रोबोट को, जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल है, उसे ट्रांसवॉर्प की लेकर भाग जाने को कहता है। ऑप्टिमस प्राइमल उसे कहता है कि वो सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एपलिंक कहता है कि अगर यूनिक्रॉन के हाथ में एक कील लग गई तो वो सारी दुनिया को खत्म कर देगा। दरअसल ट्रांसवॉर्प की एक ऐसी डिवाइस है जो यूनिवर्स में टाइम एंड स्पेस के पोर्टल को खोल सकता है और जिसकी मदद से यूनिक्रॉन किसी भी प्लेनेट पे जाकर उसे खा सकता है। ऑप्टिमस प्राइमल ना चाहते हुए भी मान जाता है और ट्रांसवॉर्प की लेकर भाग जाता है। तभी हमें स्कर्ज दिखाया जाता है। स्कर्ज यूनिक्रॉन का असैसिन है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्कर्ज एपलिंक को कहता है कि अगर वो उसे ट्रांसवॉर्प की दे देगा तो यूनिक्रॉन उसके प्लेनेट को छोड़ देगा, जिस पर एपलिंक कहता है कि वो किसी और प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देगा। ये कहते ही वो स्कर्ज पर अटैक करता है, लेकिन स्कर्ज बहुत आसानी से उसे मार देता है। मरते हुए एपलिंक कहता है कि ट्रांसवॉर्प की लेकर उसके साथी भाग चुके हैं और यूनिक्रॉन अब इसी गैलेक्सी में कैद होकर रह जाएगा। स्कर्ज बहुत तेज चिल्लाता है। रॉकेट में ऑप्टिमस प्राइमल ट्रांसवॉर्प की को जान से ज्यादा संभालने की कसम खाता है। यूनिक्रॉन स्कर्ज से की ढूंढकर उसे वहां बुलाने को हुक्म देता है। हमें 1994 दिखाया जाता है, जहाँ नोआ एक केबल ट्रांसमीटर को ठीक कर रहा है। वो नीचे आकर ब्रेकफास्ट बनाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे बिल के बारे में बताती है। नोआ का छोटा भाई क्रिस नर्व्स की बीमारी से परेशान है और नोआ को उसके इलाज की जरूरत है। नोआ और क्रिस बाहर आते हैं और नोआ एक आदमी को वो केबल ट्रांसमीटर देता है जो उसने ठीक किया था। वो आदमी नोआ को चोरी करके पैसा कमाने को कहता है, लेकिन नोआ मना कर देता है। हम एलेना को देखते हैं जो ऑफिस लेट पहुंची है। उसकी बॉस उसे एक आर्टिफैक्ट चेक करने को कहती है। एलेना को एक ईगल की मूर्ति दिखती है। पूछने पर एलेना की बॉस उसे बताती है कि वो 5000 बीसी का रोमन आर्टिफैक्ट है, लेकिन एलेना कहती है कि इस पर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज 5000 बीसी ईयर्स पहले इन्वेंट ही नहीं हुई। इधर नोआ जो जॉब इंटरव्यू देने जाता है उसे वहाँ काम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के कमांडर को नोआ के कमांडर ने इन्फॉर्म किया था कि वो टीम मैन नहीं है और वो टीम में काम करने लायक नहीं है। इस पर नोआ बहुत उदास हो जाता है और वो अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे एक कार चोरी करने को कहता है। नोआ के पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाई का इलाज कराना था और पिछले 3 महीने से उसने इलाज के पैसे नहीं दिए थे। नोआ चोरी करने होटल की पार्किंग लॉट में जाता है और कार का डोर लॉक अनलॉक करके बैठ जाता है। इधर एलेना ईगल की मूर्ति को स्टडी कर ही रही थी कि वो मूर्ति टूटने लगती है, जिसमें से एक हाई बीम स्काई की हो जाती है, जिसे ऑप्टिमस प्राइम देखते हैं और सारे ऑटोबोट्स को असेंबल होने के लिए कहते हैं। नोआ जिस कार में बैठा था एक्चुअली में वो भी एक ऑटोबोट है और ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज मिलते ही वो भी नोआ को गाड़ी में साथ बिठाकर चल देता है। नोआ इससे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके पीछे पुलिस पड़ी है और पुलिस से बचकर ये गोडाउन जैसी जगह में पहुंचते हैं, जहाँ वो कार ट्रांसफॉर्म होके अपने ट्रांसफॉर्मर रूप में आती है और नोआ को अपना नाम मिराज बताता है। वहाँ सारे ऑटोबोट्स आ जाते हैं जो नोआ को देखकर मिराज पर गुस्सा होते हैं। आरसी जो एक बाइक वाली ट्रांसफॉर्मर थी, ऑप्टिमस प्राइम से पूछती है कि वो लाइट क्या है। तब ऑप्टिमस प्राइम उसे बताता है कि वो एक ट्रांसवॉर्प की है जो टाइम और स्पेस का पोर्टल खोल सकती है और जिससे वो अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन जा सकते हैं। ऑप्टिमस प्राइम उसे बताता है कि इस बीम को इंसान नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर है। मिराज कहता है कि वो नोआ को लेकर जाएगा और चुपके से की लेकर भाग आएगा। शुरू में तो नोआ नहीं मानता, लेकिन जब उसे पैसे का लालच दिया जाता है तब वो मान जाता है। मिराज नोआ को लेकर उसी म्यूजियम पहुंचता है जहाँ पर एलेना काम कर रही थी, लेकिन वहाँ स्कर्ज भी पहुंच जाता है। नोआ जब की के पास जाता है तो देखता है कि एलेना भी वहाँ है। दोनों में बहस होती है। तभी स्कर्ज वहाँ ब्लास्ट कर देता है और 2 रोबोट्स को उनको मारकर की लाने को भेजता है। एलेना और नोआ वहाँ से बचकर भागते हैं और बाहर ऑप्टिमस प्राइम भी ऑटोबोट्स के साथ आ जाता है। स्कर्ज और ऑटोबोट्स में फाइट होती है, जिसमें स्कर्ज के साथ ही ऑटोबोट्स पर भारी पड़ते हैं। इधर म्यूजियम से निकलते हुए नोआ एलेना की जान बचाता है। स्कर्ज और ऑप्टिमस प्राइम की लड़ाई में ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज की पावर देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता। स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को मारने ही वाला था कि बम्बल भी स्कर्ज पर अटैक कर देता है, लेकिन स्कर्ज उसे मार देता है। वो ऑप्टिमस प्राइम को भी मार देता, लेकिन वहाँ एयर रेजर आ जाती है और वो अपनी फायर से
दुश्मनों पर आग बरसा देती है और किसी को पता नहीं चले इसलिए वो वहाँ पर सब ब्लास्ट कर देते हैं। ये सब देखकर स्कर्ज ट्रांसवॉर्प की लेकर चला जाता है। एयररेजर ऑटोबॉट्स को बताती है कि स्कर्ज और उसके साथी टेराकॉन्स हैं और वो यूनिक्रॉन नाम के एक गॉड की गुलामी करते हैं। यूनिक्रॉन पूरा का पूरा प्लेनेट खा जाता है अपनी एनर्जी के लिए, ये बात ऑप्टिमस प्राइम बताता है, जिसे सुनकर ऑटोबॉट्स घबरा जाते हैं। एयररेजर उन्हें बताती है कि उन्होंने ट्रांसवॉर्प की के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिस पर एलेना कहती है कि दूसरा हिस्सा पेरू में होना चाहिए, क्योंकि उसने जो सिंबल ईगल पर बने देखे थे वो सिर्फ पेरू के एक टेम्पल में मिलते हैं। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि अगर उन्हें ये बात पता है तो स्कर्ज को भी पता चल गई होगी और वो भी वहाँ पहुंचेगा। नोआ कहता है कि वो भी जाएगा क्योंकि अब बात उसके प्लेनेट और उसके परिवार की है। मिराज नोआ को उसके घर लाता है जहाँ वो ये सारी बात क्रिस को बताता है। क्रिस भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन वो उसको मना कर देता है। तब क्रिस मिराज को देखता है और उससे प्रॉमिस लेता है कुछ भी हो जाए वो नोआ की रक्षा करेगा। स्कर्ज की लेकर यूनिक्रॉन से बात करने जाता है लेकिन यूनिक्रॉन उसे सजा देता है। वो उससे कहता है कि वो सिर्फ की का आधा हिस्सा लाया है और उसे वो पूरा हिस्सा चाहिए। स्कर्ज उससे कहता है कि वो की का दूसरा हिस्सा भी जरूर ढूंढ के लाएगा। ऑप्टिमस प्राइम और सारे ऑटोबॉट्स नोआ और एलेना के साथ पेरू के लिए चल पड़ते हैं, जहाँ नोआ एलेना को कहता है कि वो मौका मिलते ही की को तोड़ देगा क्योंकि इससे उसका प्लेनेट पृथ्वी बच जाएगी। प्लेन में ये लोग बम्बल बी को भी ले जाते हैं, जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि एनाजोन से शायद उसे जिंदा हो सकता है। पेरू पहुंचकर ये देखते हैं कि वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है और बहुत भीड़ है। नोआ और एलेना टेम्पल जाकर की लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मिराज नोआ को एक मैकेनिकल ग्लव देता है जो उसकी सेफ्टी के लिए था। नोआ और एलेना टेम्पल की ओर जाते हैं और ऑटोबॉट्स उन पर नजर रख रहे थे, लेकिन वहाँ पर स्कर्ज भी पहुंच चुका था और टेराकॉन्स उनके पीछे थे। स्कर्ज उन्हें वहाँ पर एक डॉग जैसा रोबोट देता है और उसे मारने को कहता है। जैसे ही की मिल जाए वो नोआ को मारकर की ले ले। एलेना टेम्पल में एक सीक्रेट गुफा ढूंढ लेती है जहाँ पर अंदर जाने का रास्ता होता है। वो लोग अंदर जाते हैं, अंदर बहुत अंधेरा होता है। वो एक बॉक्स देखते हैं जिसे खोलने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी वहाँ पर टेराकॉन का डॉग आ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हैं, हंसते हैं, भागते हैं और तभी अचानक नोआ के हाथ में जो ग्लव था उससे एक फायर होता है और टेराकॉन मर जाता है। इधर टेराकॉन्स और ऑटोबॉट्स की चेस में ऑप्टिमस प्राइम रुककर स्कर्ज का सामना करता है और ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स में फाइट होती है, लेकिन एयररेजर एक पूरा ब्रिज ब्लास्ट कर देती है जिससे फाइट रुक जाती है। ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को कहता है कि वो उसको जान से मारकर अपने दोस्त बम्बलबी की मौत का बदला लेगा और उससे वो की छीन लेगा, लेकिन स्कर्ज एयररेजर पर एक डिवाइस शूट करता है जो एयररेजर से चिपक जाती है। नोआ और एलेना गुफा से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मैक्सिमल्स घेर लेते हैं। यहाँ ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स के बीच सामना होता है, मगर एयररेजर आके लड़ाई को रोक देती है। यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइमल भी होता है। ऑप्टिमस प्राइम को बताता है कि ट्रांसवॉर्प की टेम्पल से निकालकर इन्होंने यहाँ पर रख दी थी क्योंकि वहाँ पर उसके खोने का खतरा था। ऑप्टिमस प्राइम के पूछने पर ऑप्टिमस प्राइमल उसे बताता है कि अब उन्होंने अर्थ को ही अपना घर मान लिया है और अर्थ की रक्षा करने की कसम खाई है। ये सब लोग पहाड़ों के बीच में गाँव में आते हैं जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइमल ने की एक बूढ़े इंसान को दे रखी थी। ऑप्टिमस प्राइम को एनाजोन सिखाता है, लेकिन बम्बल बी को जिंदा करने के लिए एनाजोन के अंदर एनर्जी देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। हम यहाँ देखते हैं कि स्कर्ज के डिवाइस ने एयररेजर को अपने काबू में करना शुरू कर दिया है और एयररेजर उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑप्टिमस प्राइम को ट्रांसवॉर्प की के बाकी हिस्से को दिखाता है, लेकिन वहाँ टेराकॉन्स का अटैक हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम की नोआ को दे देता है और वो उसे लेकर भाग जाता है। नोआ की को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि वहाँ ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और कहता है कि अगर उसने ये की डिस्ट्रॉय कर दी तो उनका प्लेनेट साइबरट्रॉन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और वो कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे। नोआ उसकी बात समझ जाता है और ऑप्टिमस प्राइम के वचन को याद रखते हुए वो की को कुछ नहीं करता, लेकिन तभी वहाँ एयररेजर आता है और की लेकर उड़ जाता है। वो पूरी तरह से अब स्कर्ज के कंट्रोल में था। ऑप्टिमस प्राइमल एयररेजर तक पहुंच जाता है, मगर वहाँ स्कर्ज होता है। वो ऑप्टिमस प्राइम को एपलिंग समझता है, लेकिन तब ऑप्टिमस प्राइमल उसे कहता है कि उसने उनके यहाँ के प्राइमल को मारा है और वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। लेकिन तब स्कर्ज उससे कहता है कि उससे मौत का बदला बाद में लेना, पहले अपने साथी से बचो। ऑप्टिमस प्राइमल और एयररेजर जो पूरी तरह से स्कर्ज के काबू में था, उनमें लड़ाई होती है और ऑप्टिमस प्राइमल को स्कर्ज के काबू में एयररेजर को मारना पड़ता है। यहाँ पूरी की मिलते ही स्कर्ज यूनिक्रॉन को अर्थ पर बुलाने
जाने की तैयारी करता है। वो एक पूरा मैकेनिकल फोर्ट बना देता है और वो इतना बड़ा होता है कि पूरे पहाड़ को घेर लेता है और की को एक्टिवेट कर लेता है। ऑप्टिमस प्राइम नोआ से माफी मांगता है कि उसने अपने लालच के लिए पृथ्वी को दांव पर लगा दिया, लेकिन नोआ कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो एक मनुष्य है और मनुष्य का काम लड़ना है। ऑप्टिमस प्राइमल कहता है कि उन्हें की कोड की जरूरत है जिससे की को रोका जा सकता है, लेकिन एयररेजर के साथ वो भी चला गया। एलेना प्राइमल को कुछ कोड दिखाती है जो उसने अपनी डायरी में लिखे हुए थे। प्राइमल वो कोड देखकर कहता है कि ये वही कोड है और ये लोग अब अर्थ को बचाने को निकल जाते हैं। मिराज, नोआ और एलेना की रोकने जाते हैं और ऑप्टिमस प्राइमल और ऑप्टिमस प्राइम बाकी के ऑटोबॉट्स और प्राइमल्स को लेकर नीचे लड़ते हैं। नोआ मिराज के साथ वहां जाता है, लेकिन स्कर्च के सामने मिराज नहीं टिक पाता और बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले मिराज अपने आप को एक आर्मर में बदल देता है जिसे नोआ पहनकर स्कर्च को चैलेंज करता है, लेकिन इससे पहले स्कर्च उसे मारता ऑप्टिमस प्राइम वहां जाता है। स्कर्च इधर टाइम पोर्टल खोल देता है और यूनिक्रॉन एक एनर्जी बीम धरती पर फ्लैश करता है और इससे एनर्जोन एक्टिवेट हो जाता है और बम्बल भी जाग जाता है। स्कर्च और ऑप्टिमस प्राइम की लड़ाई के बीच एलेना कोड डालकर ट्रांसवॉर्प की को एक्सेस कर लेती है, लेकिन स्कर्च पैनल को शूट कर देता है। ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक लड़ाई के बाद स्कर्च को मार डालता है और सबको जाने को कहता है, क्योंकि अब वो अपना बलिदान करके ट्रांसवॉर्प की को रोकने वाला था जिससे पृथ्वी बच सके। जैसे ही ऑप्टिमस प्राइम की को वहां से हटाता है, पोर्टल बंद होने लगता है और पूरा मैकेनिकल फोर्ट वापस उस पोर्टल में जाने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम भी उसमें समा जाने वाला था, लेकिन नोआ मिराज का सूट पहनकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग नहीं टिक पाते और दोनों पोर्टल के अंदर जाने वाले थे कि तभी वहाँ ऑप्टिमस प्राइमल आ जाता है और दोनों को खींच लेता है और वो एक बहुत तेजी के साथ ट्रांसफॉर्म होते हुए ऑप्टिमस प्राइम एक ट्रक में बदलता है और